हेलो बेटा, माई सेल्फ जेके जहांगीर और अपन बात कर रहे हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की। इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी जो हमने कल बेटा एक लाइव क्लास ली थी स्टार्टिंग में थोड़ी सी। तो लाइव क्लास में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि एक तो डाटा की समस्या बहुत ज़्यादा बच्चों को आ रही है कि बहुत ज़्यादा डाटा यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें मिलता कितना है, 1.5 GB या 2 GB मिल पाता है। तो उसमें तो काफ़ी सारा यूज डाटा जो है वो लाइव क्लास में यूज हो जाता है। अब चलो डाटा यूज तो हो रहा है, साथ के साथ अपन देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्लियरिटी की भी समस्या आती है, वॉइस क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। ठीक है, थोड़ा वीडियो भी क्लियर नहीं है, बच्चे भी 3 या 4 ही लाइव आ पाते हैं। ऐसी अपन समस्याएं देखने को मिल रही हैं। दूसरी बात, फिर जब लाइव क्लास रिकॉर्ड हो जाती है तो रिकॉर्ड होने के बाद भी वो करीबन 24 घंटे बाद अप्रोक्सीमेटली, अपन ने कल क्लास ली थी जो अभी तक क्या कहते हैं उसे, अभी तक रिकॉर्डेड लाइव क्लास में नहीं आई है, तो काफ़ी सारा टाइम उसमें कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो फिर भी अगर आप बाद में देख पाते हो तो आपको काफ़ी सारा वेट करना पड़ रहा है। सो मैं सोच रहा हूँ कि अपन अब लाइव क्लास की जगह बेटा वीडियो रिकॉर्ड करें और वीडियो रिकॉर्ड करके अपन डालें। ये जो वीडियोज हैं आपको, ये आपके बैच का जो वीडियोज वाला फोल्डर है, वीडियोज करके एक ऑप्शन आता है अपन के ऐप में। अपन जब साइड में चलते जाते हैं असाइनमेंट, स्टूडेंट, अटेंडेंस वगैरह ऐसे, तो उसमें जो वीडियोज वाला फोल्डर है उस वीडियोज वाले फोल्डर में आपको एक फोल्डर मिलेगा बेटा बायोलॉजी बाय जेके जहांगीर, इस तरह से, और ही फोल्डर है उसमें। बट मैं अपने फोल्डर के बारे में बता दूँ तो उसमें आपको एक फोल्डर मिलेगा बायोलॉजी बाय जेके जहांगीर। तो उस बायोलॉजी बाय जेके जहांगीर के अंदर आपको हमारे जो मैं जितनी भी वीडियो आपको पढ़ाऊँगा, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, वो सारे टॉपिक आपको उन सब की वीडियो वहाँ मिलती रहेगी। ठीक है, आप टाइम के अकॉर्डिंग जब भी आप देखना चाहें उनको देख सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारा एक तो डाटा भी कंज्यूम कम होगा, और दूसरी बात अगर हम कहें तो हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, क्लियरिटी भी अच्छी आ पाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि शायद अब हमें वीडियोज ही डाल लेनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म की। तो हमने जनरल सा इंट्रोडक्शन देखा था वहाँ। एक तो जनन का, जनन आवश्यक क्यों है, कौन कौन सी जनन के अंदर प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, और साथ के साथ अपन ने बात की थी बेटा कि जो रिप्रोडक्शन है उस रिप्रोडक्शन के दौरान हम नए जीवों का निर्माण करते हैं। लाइफ स्पान की अपन ने बात की थी, जीवन काल जैसे अपन कह रहे थे, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय था उसकी हम बात कर रहे थे। जीवन काल, उसे हमने कहा था जीवन काल की 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है बेटा, तो ओवरऑल हमने जाना कि जनन है क्या। लास्ट वीडियो में हमने क्या जाना कि जनन है क्या। तो बेटा जनन क्या है, हमने देखा था कि जनन के द्वारा कोई भी एक जीव जो है वो अपने ही समान नए जीव का निर्माण करता है। ये तो करवा रहे थे कल अपन। कोई भी जीव अपने ही समान जब नए जीव का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जनन कहते हैं। ये अपन ने कल देखा था। यदि अपन जब जनन की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो देखिए बेटा, तो इसको हम कह सकते हैं कि जब किसी जीव द्वारा, अब जनन जो है, जनन किस लिए किया जा रहा था, एक तो अपनी जो जाति है उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने कल बात की थी कि जो भी जीव है उस जीव की मृत्यु निश्चित है। जब वो जीव मृत हो जाएंगे तो आगे फिर जाति में कोई नए जीव कहाँ बचेंगे, नहीं बच पाएंगे ना। इसलिए ये जीव क्या करते हैं, अपने जीवन काल के दौरान जनन की प्रक्रिया करते हैं, और जनन प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं बेटा, नए जीवों का निर्माण करते हैं, और वो नए जीव जो होते हैं वो उस जाति की निरंतरता को बनाए हुए रखते हैं। फिर वो भी इसी प्रकार से अपने जीवन काल में जनन करेंगे और नए जीव बनाएंगे, और वह पुराने जीव मृत होते जाएंगे और नए जीव बनते हुए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो जाति है उस जाति की निरंतरता बनी हुई रहेगी। ठीक है, तो किस लिए कर रहे हैं बेटा अपन जनन, जब किसी जीव द्वारा अपनी जाति की या अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीव रहेंगे तभी अस्तित्व रहेगा, अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा, और क्या काम आ रहा था बेटा जनन हमारा, जनन की हमने बात की थी बेटा। जनन किसके लिए आवश्यक था, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। मैंने आपको बताया था कि हर कोई जीव चाहता है कि उसकी जाति के अधिक से अधिक जीव हो, जिससे उनका क्या बना रहे बेटा, वर्चस्व बना रहे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हर कोई जीव क्या चाहता है कि वो अधिक से अधिक जीवों का निर्माण करे। ठीक है, तो देखो बेटा जनन अधिक से अधिक जीवों का निर्माण करने के लिए काम आ रहा है। तो देखो बेटा, किसी जीव के द्वारा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए। अब जितने ज्यादा जीव होंगे उतना ही ज्यादा उनका क्या होगा बेटा, वर्चस्व होगा। तो अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए
अपने ही समान नए जीव का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जनन कहते हैं। अरे बात समझ में कि जब कोई भी जीव कि अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है, ये अपनी जाति का अस्तित्व बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि पुराने जीव तो मृत होंगे, तो नए जीव बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर नए जीव नहीं बनेंगे तो उनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगा। तो इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही समान नए जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं बेटा, जनन कहते हैं। साथ के साथ अपन ने बात की थी पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, ठीक है, यानी कि हर कोई जीव क्या चाहता है कि उसका वर्चस्व कैसा हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो हर कोई जीव अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं बेटा, अपने ही समान नए जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन को फिर से देखें तो किसी जीव द्वारा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए अपने ही समान नए जीवों का निर्माण करना क्या कहलाता है बेटा, जनन कहलाता है, ठीक है। इतनी बातें हमने कल कर ली थी। अब हमने बात की बेटा जनन की डेफिनेशन की, और ये जो जनन है, ये जनन बेटा दो टाइप का होता है जनरली। कौन कौन था, जनन के प्रकार देखे तो एक होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम हिंदी में कहते हैं बेटा अलैंगिक जनन, और इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन, ठीक है बेटा। तो जनन हम बेटा इस चैप्टर के अंदर इस पूरी यूनिट में दो प्रकार को पढ़ेंगे, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन को फिर हम आगे आने वाले जो दो लेसन है अपन में उनमें अच्छे से पढ़ेंगे, पादपों में लैंगिक जनन और मानवों में लैंगिक जनन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन बेटा बात करेंगे किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन की, इन दोनों के अंतर क्या अंतर है। दूसरी बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम यहाँ पर ब्रीफली बात करेंगे डिटेल में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और किन किन विधियों के द्वारा होता है, ठीक है। तो देखो बेटा अपन जनन की बात करें तो जनन के दो टाइप हमने देखे, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, और दूसरा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। देखिए तो देखो बेटा एक बार हम इनमें अंतर देख लें। ये हमारा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और अंतर तो देख लें कि साहब ये दोनों कैसे अलग बनेंगे एक दूसरे से। और दूसरा हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में शायद आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। हमारे अंदर जो जनन होता है मानवों के अंदर वो कौन सा होता है बेटा, सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन होता है। तो देखो क्या क्या होता है लैंगिक जनन के अंदर। तो लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले तो हमें दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, दो जीव चाहिए, ठीक है, यानी हमारा निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, दो पेरेंट्स चाहिए, जनक जिन्हें हम कहते हैं, ठीक, दो पेरेंट्स चाहिए। कौन कौन से चाहिए साहब, एक तो होना चाहिए बेटा मेल और एक होना चाहिए फीमेल। एक मेल जीव चाहिए और एक फीमेल जीव चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है साहब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इतना तो आप जानते हो। इतना भी आपको पता है कि ये जो लैंगिक जनन होता है, जैसे हमारे अंदर बात करें तो हमारे अंदर क्या होता है, नर के अंदर किसका निर्माण होता है बेटा, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मादा के अंदर किसका निर्माण होता है बेटा, एग यानी कि अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। और देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में बेटा फ्यूज करते हैं, फ्यूजन करते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो होता क्या है बेटा, ये मिलकर के बनाते हैं दोनों क्या, जाइगोट। क्या बनाते हैं बेटा, ये जाइगोट। इसका बहुत ब्रीफली डिस्कशन है बेटा थर्ड लेसन में, लेकिन अभी अपन जर्नल था डिस्कशन देख रहे हैं, ठीक है। क्या बनाता है बेटा, ये जाइगोट, युग्मनज बन जाता है, ठीक है, जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट से क्या होता है बेटा, फिर एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण, और भ्रूण से क्या होता है बेटा, नए जीव का निर्माण होता है। ये हमारे अंदर होता है नहीं होता है, देखा है आप सबने, ठीक है, पढ़ा होगा इसके बारे में, सुना भी होगा इसके बारे में। तो देखिए बेटा सबसे पहली बात, कितने जीव चाहिए बेटा, दो, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। क्या होना क्या बेटा, मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे, फीमेल के अंदर क्या बनेंगे बेटा, एग बनेंगे, ठीक है। और ये स्पर्म और एग जो होते हैं ये एगोनित होते हैं दोनों ही, ठीक है। कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे, लेकिन इनके अंदर क्या बनता है बेटा, ये स्पर्म और एग बनते हैं। इन स्पर्म और एग को हम कहते हैं बेटा गैमीट। क्या बोलते हैं इनको अपन, गैमीट।
ये हमारे अंदर भी बनते हैं, ठीक है, पादपों के अंदर भी बनते हैं, जंतुओं के अंदर भी बनते हैं, यानी जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा उन सब के अंदर क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है बेटा, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि युग्मक बन रहे हैं इनके अंदर, ठीक है। इसके बाद जब ये दोनों गैमीट आपस में मिलते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं बेटा, जब आपस में संयोजन करते हैं, संयुग्मन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया बेटा, ठीक है। और उसके बाद क्या बनता है बेटा, हमारे पास जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनते हैं बेटा, नए जीव बनते हैं, ठीक है। ये तो बात की हमने किसकी बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सारी बात समझ में। अब देखो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें थोड़ा सा, तो देखो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल एक ही जनक काम में आता है, एक ही पेरेंट, यानी कि केवल एक ही जीव होगा और उस एक ही जीव से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। जैसे खुद मैं अकेला अपने आप से एक नए जीव का निर्माण कर दूं, उसकी क्या विधियां हैं, कैसे करेंगे, वो तो अभी अपन पढ़ेंगे। मान के चलिए ये मार्कर कोई जीव है और इस मार्कर, अकेले मार्कर से, चाहे मेल है फीमेल है, उससे कोई लेना देना नहीं, अकेले मार्कर से ही यदि कोई दूसरा नया मार्कर उत्पन्न हो रहा है तो ये कैसा जनन कहलाएगा बेटा, हमारा अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एक जनक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने जनक भाग लेते हैं बेटा, केवल एक जनक भाग लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब एक ही जनक है, यहाँ पर क्या बन रहे हैं बेटा, उनके अंदर दोनों पेरेंट्स के अंदर गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, युग्मक बनते हैं इनके अंदर, ठीक है, स्पर्म और एग बनते हैं जैसे हमारे अंदर। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा गैमीट फॉर्मेशन है वो गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। अब जब गैमीट फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा तो गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जब गैमीट बन ही नहीं रहे तो क्या होगा बेटा, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा क्या बताओ, नहीं होगा। तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी कैसा होता है बेटा, अनुपस्थित होता है। अंतर समझ में आया थोड़ा सा आपको। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने जीव चाहिए, दो, एक मेल और एक फीमेल, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल बेटा एक, ठीक है। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट बनते हैं, एगोनिथ, ठीक है, जैसे हमारे अंदर स्पर्म और एग बनते हैं, ठीक है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट नहीं बनते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये दोनों गैमीट मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जिससे नया जीव बनता है, ठीक है। लेकिन ना तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं और ना ही इनके अंदर बेटा क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये जर्नल से अंतर थे हमारे थोड़े से, और इसमें अभी अपन बात करेंगे। देखिए तो अब अपन अंतरों की बात करें कि साहब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर है क्या, हालांकि इनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे अभी। तो देखो बेटा अंतर देखें तो अभी हमने देखा, यहाँ पर पैरामीटर ले लेते हैं, पैरामीटर किस आधार पर हम इनके अंतर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेटा पेरेंट्स देखिए, कितने पेरेंट्स यानी कितने जनक चाहिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक जीव से ही दूसरे जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो कितने जनक चाहिए इसके लिए बेटा, एक पेरेंट्स चाहिए, एक जनक चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने चाहिए बेटा, दो, कौन कौन थे, एक मेल और एक कौन था बेटा, फीमेल। आ रही बात समझ में, ठीक है। दूसरी बात करें गैमीट फॉर्मेशन की, युग्मक की, जैसे हमारे अंदर शुक्राणु और अंडाणु बन रहे थे ऐसे गैमीट फॉर्मेशन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो केवल एक ही पेरेंट है, तो यहाँ तो गैमीट फॉर्मेशन कैसा होता है बेटा, अनुपस्थित होता है। यहाँ गैमीट फॉर्मेशन कैसा होता है बेटा, उपस्थित होता है, देखा था अभी अपन ने, ठीक है। इसके बाद बात करें जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया, अब यहाँ गैमीट ही नहीं बन रहे तो फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट, और वो आपस में संलियत होते हैं और क्या बनाते हैं, युग्मन। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया होती है। और देखिए जब यहाँ पर जो जीव है वो केवल एक ही पेरेंट से बन रहा है, कितने पेरेंट से बन रहा है बेटा, केवल एक। जैसे मान लीजिए मेरी उंगली है, मैंने इस उंगली को अलग हटाया और इस उंगली से मैंने एक नया जीव बना दिया। या फिर मेरे शरीर की कोई भी एक कोष का अलग हो जाए और वो अलग कोष का, अकेली कोष का ही क्या करे बेटा, मेरे समान जीव का निर्माण कर ले।
आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि एक ही जीव से नए जीव का निर्माण हो रहा है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म है उसी से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो बेटा होगा क्या कि यहाँ पर जो जीव होगा वो कैसा होगा बेटा, क्लोन होगा। कैसा होगा? क्लोन। क्लोन यानी कि हूबहू बिल्कुल पूरी तरह से उसी पहले वाले जीव के समान। होता क्या है यहाँ पर, जैसे मान के चलिए ये कोई जीव है और इसी जीव से बेटा क्या हो गया बेटा, दो जीवों का निर्माण हो गया। जैसे ये कोई कोशिका है, ये कोशिका है बेटा, इस कोशिका ने क्या किया, विभाजन किया, विभाजन करके कितनी कोशिकाएं बना ली, दो कोशिकाएं बना ली। ठीक है, तो इन दोनों नई कोशिकाओं में गुणसूत्र कहां से आएंगे, इस पुरानी कोशिका से तो आएंगे। ठीक है, और किसी कोशिका के साथ तो ये संलयन कर ही नहीं रहा, केवल अकेली कोशिका है और अकेली कोशिका ही अपने आप को दो भागों में बांट रही है। ठीक है, तो अकेली कोशिका जब अपने आप को दो भागों में बांट रही है तो किसी एक ही कोशिका के गुणसूत्र इन दोनों कोशिकाओं के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कोशिकाएं कैसी होंगी बेटा, इस पूर्ववर्ती कोशिका के कैसी होंगी, समान होंगी, पूरी तरह समान होगी। वही बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि इसमें जो नया जीव बनता है वो पूर्ववर्ती यानी पुराने जीव से बनता है और उस नए जीव के जो गुणसूत्र होते हैं वो पुराने जीव से ही आते हैं। तो नए जीव और पुराने जीव दोनों के गुणसूत्र पूरी तरह समान होते हैं और ये गुणसूत्र ही क्या करते हैं, हमारे अंदर लक्षणों के, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं और ये डीएनए हमारे अंदर लक्षणों को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो पुराने जीव में जो डीएनए था वही कहाँ आया है, नए जीव में आया है। तो जो लक्षण पुराने जीव में होंगे वही लक्षण कहाँ होंगे बेटा, नए जीव में भी होंगे। दोनों का डीएनए कैसा होगा बेटा, समान होगा। ठीक है, तो जब दोनों जीव एक दूसरे के पूरी तरह समान होंगे तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको अपन, क्लोन। ठीक है, शक्तिमान देखा हो कभी आपने, तो शक्तिमान में एक वो आता था साइंटिस्ट जिसका नाम था डॉक्टर जैकॉल, और डॉक्टर जैकॉल क्या करता था, शक्तिमान के क्लोन बनाने का काम किया करता था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ जो जीव बनते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, हूबहू पूर्ववर्ती जीव के समान होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं बेटा, क्लोन। जबकि यहाँ पर जो जीव बनते हैं वो अपने पूर्ववर्ती जीव के पूरी तरह समान नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बनते, क्योंकि हमने अभी देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो होता है बेटा क्या, मेल गैमीट और एक होता है क्या, फीमेल गैमीट। जैसे हमारे अंदर बात करें तो ये मेल गैमीट क्या हो जाएगा, शुक्राणु, और फीमेल गैमीट क्या हो जाएगा बेटा, एग। ठीक है, और ये दोनों क्या करते हैं बेटा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये दोनों आपस में संलयन करते हैं, जैसे अपन क्या कहते हैं बेटा, निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो ये गैमीट क्या है बेटा, ये भी कोशिका ही है। ठीक है, तो इस कोशिका में भी क्या पाए जाएंगे, इस कोशिका में अलग गुणसूत्र मिलेंगे और इस कोशिका में क्या मिलेंगे बेटा, अलग गुणसूत्र मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये मेल से आया है और ये कहां से आया बेटा, फीमेल से आया है। तो दोनों जीवों की कोशिकाओं के गुणसूत्र कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों जीवों के लक्षण भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इन दोनों जीवों के अंदर होगा क्या बेटा, इन दोनों के गुणसूत्र कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। और जब ये आपस में संलयन करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, जाइगोट बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे, जहां इन दोनों के गुणसूत्र या इन दोनों का जो डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा। और जब देखो दोनों के गुणसूत्र यहाँ पर, दोनों का गुणसूत्र, दोनों का आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पर जब मिलेगा तो होता क्या है, हम पढ़ेंगे बेटा उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि जब ये गुणसूत्र यहाँ पर आप या डीएनए आपस में मिलेगा तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो हमारा डीएनए होता है इसकी संरचना में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, और संरचना में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं तो बनने वाला जो जीव होगा उसकी जो संरचना है या उसके अंदर जो लक्षण होंगे वो अपने पूर्ववर्ती जीव से कैसे होंगे बेटा, भिन्न होंगे। जैसे हम अपनी बात करें, क्या हम सब की शक्ल एक जैसी है, नहीं है ना, जबकि है तो सब अपन मानव जाति के जीव, हम सभी स्पर्म और एग से मिलकर के बने हैं, लेकिन क्या बताओ हमारी सबकी शक्ल एक जैसी हो तो नहीं है ना बेटा। क्या हमारी शक्ल हमारे माता पिता के बिल्कुल हूबहू समान है, बताओ ऐसा देखा है आपने कभी, कभी नहीं होता है ऐसा। ठीक है, और दूसरी बात, क्या हमारा कलर बिल्कुल हूबहू हमारे माता पिता के समान है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों माता और ये फादर और ये मदर दोनों की जो कोशिकाएं आई हैं, स्पर्म और एग, इनके फ्यूजन जब हुआ, इनका संलयन जब हुआ है तो यहाँ जो ये डीएनए है इसकी संरचना में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, और उस परिवर्तन आने के कारण जो उत्पन्न होने वाला या पैदा होने वाला जो जीव होता है वो अपने पूर्ववर्ती या मातृ जीवों से थोड़ा सा कैसा होता है बेटा, भिन्न होता है, उसमें थोड़ी सी भिन्नता आती है। ठीक है, और ये जो भिन्नता आती है बेटा, उस भिन्नता को हम कहते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं बेटा उनको हम, वेरिएशन, यानी कि भिन्नता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो जीव होते हैं वो तो कैसे होते हैं बेटा, क्लोन होते हैं, हूबहू अपने माता पिता, हूबहू अपने जनक के समान। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जीव होते हैं बेटा उनके अंदर क्या पाई जाती है, वेरिएशन पाई जाती है।
क्या पाई जाती है बेटाओ, वेरिएशन पाई जाती है, यानी कि वे अपने मातृ जीव से थोड़े से कैसे होते हैं बेटाओ, भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये और देखें बेटाओ 5वां। ठीक है, यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा होगा बेटाओ, क्रॉसिंग ओवर आपने जब सेल डिवीजन पढ़ा होगा, और सेल डिवीजन की जो पैकेटिन स्टेज होती है, उस पैकेटिन स्टेज में क्या होता है बेटा, गुणसूत्रों का क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, अगर आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो अपन बेटा उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये थोड़े से अपन ने क्या देखे बेटा, डिफरेंस देखे किसके अंदर, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के अंदर। जो हमारा अलैंगिक जनन होता है उसमें केवल कितने पेरेंट काम आते हैं, एक, जबकि सेक्सुअल में बेटा दो, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, बात करें गैमीट फॉर्मेशन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट नहीं बनता है। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं, मेल से मेल गैमीट और फीमेल से फीमेल गैमीट, देखेंगे आगे, बनाएंगे हम इनको भी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, जब यहाँ पर गैमीट ही नहीं बन रहे तो वो आपस में मिलेंगे भी नहीं, तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, अनुपस्थित, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा, उपस्थित। मेल और फीमेल दोनों गैमीट आपस में संलयन करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, और उसी निषेचन की वजह से क्या आती है बेटा, वेरिएशंस आती हैं। जबकि यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती नहीं है, केवल एक ही जीव से नया जीव बन रहा है, तो अपने पूर्ववर्ती जीव का कैसा हो बेटा, हूबहू समान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोन। आरी बात समझ। क्रॉसिंग ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनुपस्थित होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है बेटा, उपस्थित होता है। तो ये थोड़े से ये अपन ने टाइप देखे बेटा किसके, रिप्रोडक्शन के, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं बेटा इस वीडियो के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्लियर, आइए तो देखो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, ये तो हमें पता चल गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमें केवल और केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। जनक क्या है बेटा, जो जनन करेंगे, ऐसे जीव जो जनन करके नए जीव का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, पेरेंट्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स है ना, जिन्होंने जनन किया और हमें किसको निर्माण किया, हमारा निर्माण किया। ठीक है, तो देखो बेटा ये जनक क्या है बेटा, जो नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन बताएं। अभी तो देखा था हमने अंतर, तो अंतरों के आधार पर हम डेफिनेशन दे सकते हैं। जनन की ऐसी विधि, जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल कितने जनक भाग लें बेटा, एक जनक भाग लें। कितना जनक भाग ले बेटा, केवल एक जनक भाग ले, तथा गैमीट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक निर्माण, व युग्मक संलयन जिसे अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं संपन्न ना हो, क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। डेफिनेशन को फिर से देखें, जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जनक से, कितने जनक से बेटाओ, एक ही जनक से नए जीव का निर्माण हो, तथा युग्मक निर्माण यानी कि गैमीट फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन जैसी क्रियाविधि कैसी हो बेटा, अनुपस्थित हो, ऐसे जनन को हम क्या बोलेंगे बेटा, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से सुने, जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जनक से नए जीव का निर्माण हो, तथा गैमीट फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन जैसी क्रियाएं बेटा कैसे हो, अनुपस्थित हो, ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं बेटा, एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई। ठीक है, और देखें ये जो जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं बेटा, क्लोन बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लोन, क्योंकि एक ही जनक से निर्माण होता है और बनने वाला जीव के जो गुणसूत्र होते हैं वो अपने पूर्ववर्ती जीव, एक ही जीव से आते हैं, पूर्ववर्ती जीव के पूरी तरह समान होते हैं, इसलिए बनने वाला जीव भी कैसा होता है, अपने मातृ जीव के समान होता है। क्लियर, तो देखो बेटा क्या बनते हैं इसके अंदर, क्लोन बनते हैं। डेफिनेशन समझ में आई, एक क्या बनते हैं, क्लोन। ठीक है, अगली बात करें तो देखो बेटा अभी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके यदि हम टाइप्स देखें, प्रकार देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है, तो देखो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जब ये एसेक्सुअल अलैंगिक जनन, जब ये अलैंगिक जनन
एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स या हम ये कह लें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, सूक्ष्म जीवों के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, सूक्ष्म जीवों के अंदर होता है, ठीक है। तो देखो बेटाओ, तब तो हम इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझेंगे इसको ये बात, ठीक। देखो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब मेरा यहाँ क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप ये कह लें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसमें है। तो देखो बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा ऐसे जीवों में होता है जिनकी संरचना कैसी हो बेटा, सिंपल हो, या ये कह लें सरल संगठन वाले जीवों के अंदर होता है। अब सरल संगठन वाले जीव कौन से हैं? तो देखो बेटा, जब अपन ने एनिमल टिश्यू पढ़े होंगे तो अपन ने संगठन की कोटि पढ़ी होंगी, ठीक है। कोशिकीय संगठन वाले जीव, ऊतकीय संगठन वाले जीव, अंगीय संगठन वाले जीव और तंत्रीय संगठन वाले जीव। कोशिकीय संगठन वाले जीव यानी कि ऐसे जीव जिनके अंदर सभी कार्यों को करने, सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। ऊतकों में कार्य, ऊतक संगठन वाले जीवों में क्या होता है, कोशिकाओं का समूह बन जाता है और वो समूह मिलकर के किन्हीं कार्यों को संपन्न करता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, यानी कि वहां पर कार्य को कौन संपन्न कर रहा है बेटा, ऊतक संपन्न कर रहा है, तो ऊतकीय संगठन वाले जीव। जब कार्यों को अंग करने लग जाते हैं, क्योंकि ऊतकों से मिलकर के अंग बनते हैं, तो अंगीय संगठन वाले जीव, ठीक है। ऐसे ही जब कार्यों को तंत्र संपन्न करने लग जाते हैं, जैसे हमारा क्या है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ठीक है, तो उधर प्रसंचरण तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है। जब कार्य को ये तंत्र संपन्न करने लग जाते हैं तो क्या कहते हैं हम उसे, तंत्रीय संगठन का, तंत्रीय कोटि का संगठन। तो यहाँ पर बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसमें है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा सरल संगठन वाले जीवों में, ठीक है। सरल संगठन वाले जीव यानी कि या तो कोशिकीय संरचना वाले जीव, ठीक है, या ऊतकीय संगठन वाले जीव, केवल उनके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और ऐसे जीव हमें मिलते कहाँ है बेटा, ऐसे जीव हमें मिलते हैं मोनेरा में। कौन मिलता है, मोनेरा में, जीवाणु वगैरह ही तो मिलते हैं। कोशिकीय संगठन के जीव होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के मिलते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में क्या होता है बेटा, ये हमारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। और प्रोटिस्टा में क्या होता है बेटा, एक कोश के जीव होते हैं, लेकिन कौन सी कोशिका के बने होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, तो उनका संगठन भी कैसा हो गया, सरल हो गया, ठीक है। कुछ एल्गी के अंदर भी बेटा, एल्गी के अंदर भी हमें अलैंगिक जनन देखने को मिलेगा, बात करेंगे हम, ठीक है। फंजाई के अंदर भी हमें ये अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, क्योंकि मोरेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी और फंजाई जो है बेटा, इनके जीव जो है उनका संगठन कैसा है, अधिकतर कोशिकीय संगठन ही है, ठीक है, यानी कि सरल संगठन वाले ये जीव होते हैं, ठीक है। तो देखो बेटाओ, जब हम बात करें किसकी, टाइप्स की बात कर रहे थे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जब ये जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सरल संगठन वाले जीवों में होता है या सूक्ष्म जीवों में होता है, जब सूक्ष्म जीवों को उसकी बात करें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी और फंजाई, यानी सूक्ष्म जीवों या सरल संगठन वाले जीवों के अंदर होता है, तब तो हम इसे कहते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होता है वो अपन देखेंगे। और जब यही अलैंगिक जनन पादपों के अंदर संपन्न होता है, किसमें संपन्न होता है बेटा, पादपों में, तब हम इसे कहते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हिंदी में कहें तो बेटा कायिक जनन। आ रही बात समझ में। तो देखो बेटा, ये अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जब ये सरल संगठन वाले जीवों के अंदर होगा तो क्या कहेंगे इसको हम बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जब ये पादपों के अंदर होगा, जैसे पादपों के अंदर भी बेटा अलैंगिक जनन होता है, हम किसी पौधे की टहनी को काट करके लगा देते हैं तो क्या होता है, नया पौधा उग जाता है। देखेंगे, इनकी बात करेंगे कौन कौन से टाइप है इसके, ठीक है। तो जब ये अलैंगिक जनन किसके द्वारा हो बेटा, पादपों के द्वारा हो, यानी कि एक ही पादप के द्वारा दूसरे नए, दो पादपों की आवश्यकता नहीं है, मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं है, गैमीट बनाने की आवश्यकता नहीं है, जब केवल एक ही पादप के द्वारा दूसरे नए पादप का निर्माण किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कहेंगे, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह हम उसे क्या कह देते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि कायिक जनन। क्लियर। तो देखिए बेटा, पहले अपन यहाँ पर बात ध्यान देते हैं किसके ऊपर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसकी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, यानी कि हमारा कायिक जनन की, ठीक है। तो बेटा ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं अपन किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप होते हैं,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करें, अलैंगिक जनन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर टाइप्स अगर अपन देखें तो किसके अंदर होगा बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो आपको पता चल गया, मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, एल्गी के अंदर और फंजाई के अंदर, यानी कि सरल संगठन वाले जीवों के अंदर। ठीक है, यदि यही जनन पादपों में चला गया तो इसे अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह क्या कहने लग जाते हैं बेटा, कायिक जनन कहने लग जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वास्तव में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जब अपन देखेंगे पढ़ेंगे तो आप भी कहोगे कि नहीं सर होने को तो ये प्रॉपरली क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन हमने उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्यों किया है ये भी अपन देखेंगे। तो पहले अपन बेटाओ इन सरल संगठन वाले जीवों में अलैंगिक जनन को देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन सरल संगठन वाले जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप हैं। देखिए सबसे पहला है फिजन, जैसे अपन कहते हैं बेटा विभाजन, क्या कहते हैं विभाजन, पढ़ेंगे इसको भी पर। दूसरा है बेटा हमारा फिजन के बाद दूसरा आता है बेटा बर्डिंग, ठीक है, जिसे अपन कलिका निर्माण भी कहते हैं या कलिका द्वारा जनन। ठीक, तीसरा होता है बेटा हमारा फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं बेटा विखंडन कहते हैं। ठीक है, चौथा होता है बेटा हमारा रीजेनरेशन, जिसे अपन हिंदी में पुनरुद्भवन भी कहते हैं। रीजेनरेशन के बाद अगला आता है बेटा हमारा, रीजेनरेशन के बाद आता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन, जिसे अपन बीजाणुओं द्वारा जनन भी कहते हैं। तो देखो बेटा ये है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, विभाजन, कलिका द्वारा जनन, कलिका द्वारा लैंगिक जनन, फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन, पुनरुद्भवन और बीजाणुओं द्वारा जनन। अब इस चैप्टर में हमें इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि आपको जो वीडियो है वो लगातार मिलेंगी और एडवांस में आपको वीडियो मिलेंगी। कहाँ पर, आपके वीडियोज का जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा बायोलॉजी बाय जेके जांगिड़, उसके अंदर आपको सारी वीडियोज मिलती रहेंगी। ठीक है, अब रही बात हमारे डाउट्स की, तो डाउट्स के लिए मैं आपको मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करें। अब यदि वहीं की वहीं अगर डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा व्हाट्सएप पे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो बाया वीडियो कॉल या बाया कॉल, ठीक है, मैं आपके वीडियो सॉल्यूशन, मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन वहाँ आपको बिल्कुल करके दूंगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, और यदि इसके लिए ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो हम डेली नहीं तो 1-2 दिन में डाउट सॉल्यूशन क्लास अपन रख लिया करेंगे। आप आपके डाउट्स मुझे भेज दिया करना और मैं लाइव क्लास में आपके डाउट सॉल्यूशन कर दिया करूँगा। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा, आज की वीडियो में इतना ही।